जय गौ माता की, राधे राधे। देखो भाइयों, जैसे कि मेरा नाम मोहित चौधरी है, जो कि मैं पिछले 8 वर्ष से एक गोकास्ट का कार्य कर रहा हूँ, गोबर की लकड़ी बनाने का। तो आप मेरी बहुत सारी वीडियो को देखते होंगे, जो पिछले मैंने वीडियो बना रखी है। तो आज की जो वीडियो है, सिर्फ मेरा उद्देश्य यह है कि प्रकृति को कैसे बचा सकते हैं हम। जो पेड़ लगातार जो पेड़ कट रहे हैं, जो लगातार पोल्यूशन हो रहा है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं। तो आज की अपनी वीडियो इस कंटेंट पे होने वाली है, जो कि लगातार जो पेड़ों की कटाई होती जा रही है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं। कैसे जो वो पेड़ कटने के बाद जो जलाए जाते हैं, यानी कि जो उन कंपनियों में या अन्य स्थानों पे उन लकड़ियों को जब जलाते हैं, वो प्रदूषण करती हैं, इतना पॉल्यूशन करती हैं कि बच्चों की सर्दियों में छुट्टी भी करनी पड़ जाती है सिर्फ पॉल्यूशन होने के कारण। तो उस पॉल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि हम इस पॉल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं। इसकी जो रुकावट है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में हम गौ सेवा भी कर सकते हैं, वो आज हम आपको बताते हैं। देखो भाइयों, हम इस प्रदूषण को रोक सकते हैं इस प्रकार से, जो कम कर सकते हैं। एक तो जो हम यूज़ करते हैं, भट्टे हैं, कंपनियां हैं, शमशान घाट हैं, हलवाई हैं। जैसे कि मैंने आज तक 8000 टन गोकास्ट मार्केट में सेल कर चुका हूँ, बेच चुका हूँ मैं। यानी कि 8000 टन पेड़ों को मैंने कटने से बचाया है। शमशान घाटों पे भी दिया है, हलवाइयों के पास भी दिया है, कंपनियों में भी दिया है मैंने, भट्टों पे भी दिया है मैंने, होलिका दहन के लिए भी दिया है। तो आप जान चुके होंगे, और मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि 8000 टन, आप समझ सकते हैं इतने पेड़ों को हमने कटने से बचाया है। आप इसका कुछ कैलकुलेट करोगे तो कई हज़ारों की पेड़ में ये पेड़ आएंगे, कैलकुलेशन करेंगे। और इसके फ़ायदा भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फ़ायदे कितने हैं। हम इस देखो, पेड़ों को कटने से तो हम बचा ही रहे हैं, जो पेड़ हमारे नहीं कटें उनकी जगह पे हम गोकास्ट का उपयोग कर पा रहे हैं। दूसरा, जो अंत्येष्टियाँ करते हैं, हम अंतिम संस्कार करते हैं, तो अंतिम संस्कार में 500 किलो लकड़ी लगती है। 501 अंतिम संस्कार में, यानी कि जो आदमी एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, मर जाने के बाद में फिर भी वो अपने साथ में एक 20 वर्ष का पेड़ लेके जाता है। तो आप जानते होंगे इस चीज़ को, प्राचीन काल में गांव में, आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिन गांवों में उपले से संस्कार किया जाता है। हमने उस उपला तो एक थापा जाता था इस प्रकार से, आपने देखे होंगे उपले भी, लेकिन उस उपले की जगह से इसको हमने कंप्रेस्ड किया। कंप्रेस्ड करने के बाद इसको एक लॉग्स का रूप दे दिया। जैसे कि हमने इसको लॉग्स का रूप देने के बाद में आप देख रहे होंगे इसको, ये वो गोकास्ट है। तो हमने इसको दे दिया लकड़ी का रूप, कंप्रेस्ड करके हमने इतनी मजबूती से बनाया है इसे कि इसकी जो कैलोरीफिक पावर है वो 4000 कर दिया हमने। तो लकड़ी के कंपेरिजन में हम इसको ले आए ना, विकल्प तैयार कर दिया हमने कि लकड़ी की जगह पे हम और क्या कर सकते हैं यूज़। क्योंकि आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि अब कोयला की खानें भी ख़त्म होती जा रही हैं, लिमिटेड मात्रा में कोयला बचा है। अब लिमिटेड मात्रा में बचा है तो आप जान सकते हैं कि कोयला भी ख़त्म। कब तक हम इसे इन पेड़ों को कटवाते रहेंगे, कब तक ये ऑक्सीजन का सामना करते रहेंगे जो एक कम होती जा रही है। पॉल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, कब तक देखेंगे। दूसरी चीज़ होती है क्या, गौ माता का गोबर यूज में नहीं आता, क्योंकि बहुत गौशालाएँ होती हैं जिनमें गोबर का स्टॉक होता जा रहा है, गोबर के पहाड़ बनते जा रहे हैं, लेकिन उस गोबर का उपयोग नहीं है। कुछ लोग लेके जाते हैं, लिमिटेड मात्रा में लेके जाते हैं किसान अपने खेतों में डालने के लिए, लेकिन फिर भी वो एक साल में 2 या 1 बार लेके जाते हैं। बहुत पहाड़ बनते जा रहे हैं। हमने उस पहाड़ों को कम करने का जिम्मा उठाया है कि हम इस गोबर को खरीद करके, उस गोबर से या अन्य जो गौशाला है उस गोबर से इस गोकास्ट को बनाकर वो सेवा भी कर सकते हैं, पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं, प्रदूषण को कम कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ हम इस गोकास्ट से कर सकते हैं। तो मैं आज आपको, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आज आपको ये बताऊं कि इस गोकास्ट का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं। जैसे कि घर में चूल्हे पे रोटी बनाते हैं, बहुत भाइयों को शौक़ होता है चूल्हे की रोटी खाने का, जो चूल्हे पे रोटी बनती है उन रोटियों का भोजन करने का वो होता है। तो हम उस चूल्हे में इन लकड़ियों को लगाकर चूल्हे पे खाना भी बना सकते हैं, गायों के लिए दलिया भी बना सकते हैं। गैस का ना उपयोग करके, गैस का उपयोग बिना किए हम इससे इतना काम कर सकते हैं, अंतिम संस्कार कर सकते हैं इससे। और गौ माता की गोबर का हमारे हिंदू धर्म में आप जानते होंगे कि कितना महत्व है, कि गौ माता की गोबर का एक बहुत बड़ा महत्व है। ये सच्चाई है, ये नहीं है, बहुत बड़ा महत्व है। गौ माता की गोबर की लकड़ी से जिस किसी का संस्कार होता है, ये समझो वो एक प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति कर रहा है।
और भी बहुत सारे फायदे हैं। जलने के बाद में प्रदूषण नहीं कर रहा, कितना बड़ा इसका फायदा है आप जान सकते हो कि जलने के बाद ही पोल्यूशन नहीं कर रहा। तो और भी इसके फायदे मैं बताता हूँ। लकड़ी के कंपेरिजन में लकड़ी 500 किलो लग रही है पेड़ों वाली, और गोकास्ट से सिर्फ हम 250 किलो में अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आप जान के हैरान होंगे, लेकिन मैं इस चीज़ का प्रैक्टिकल दे सकता हूँ। आप अंतिम संस्कार तब भी करें, इसका उपयोग दे सकते हो। जो गुटखा हलवाइयों के पास 100 किलो दूध में लगता था, 200 किलो लगाते थे, वो यहाँ ये 150 किलो में कर रहा है काम, 100 किलो में काम कर रही है। उसमें जो उपला काम करता था, हमने इससे पेड़ों को कटने से बचाया है। और उन गोरक्षकों को भी हमने काम दे रखा है जो गोरक्षक बेरोजगार थे। तो आप पर्यावरण को बचा सकते हो, गौ माता की सेवा कर सकते हो। और मेरा उन गौशालाओं से भी कहना है जिन गौशालाओं में गोबर का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, वो गौशाला गोबर का गोकास्ट बनाए, गोबर की लकड़ी बनाएं। उनकी मदद हम करेंगे, भिजवाने में हम सहायता करेंगे, हर प्रकार से हम साथ में हैं। और आपको सरकार के ऊपर भी मैं बता देता हूँ, अगर हम इसका एक अच्छा उपयोग एक अच्छा प्रकृति को बचाने का जिम्मा उठा के लेके चलते हैं, धीरे धीरे आने वाले टाइम में 8 साल हो गए हैं अभी तक, चलो हमें सरकार ने कोई सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपने काम पे लगे रहिए, सेवा करते रहिए। और ये गौ माता का हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है, जो कि इस सेवा का हमें कार्य मिला हुआ है। और जैसे कि हम बरसाना में जो साधु संत एक्सपायर हो जाते हैं या कोई देने में सक्षम नहीं होता, उनके भी हम अंतिम संस्कार फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। और भी बहुत जगह पे हम देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अंतिम संस्कार का भी उठा रखा है जिम्मा। तो मेरा आपसे बस यही कहना है कि आप पेड़ों की लकड़ी की जगह वो कास्ट का उपयोग करें, जो कि हम प्रकृति को बचा सकते हैं। क्योंकि आज आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने क्या दिया प्रकृति को? सिर्फ हमने प्रकृति का गलत उपयोग किया है। पेड़ों को काटकर हम बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं। आप जानते होंगे इस चीज़ को कि जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, हम उनको ही काटे जा रहे हैं। कब तक काटोगे? प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप गोकास्ट का उपयोग करें और पेड़ों को कटने से बचाएं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करते रहें। सभी भाइयों को मेरा जय गौ माता की राधे राधे। और मैं अपना फ़ोन नंबर भी आपको बता देता हूँ, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, 86 85 84 40 39। तो हमारे साथ जुड़कर आप हमें सहयोग कर सकते हैं, सपोर्ट के आप काम कर सकते हैं। तो अपना एक बार प्लांट देख लीजिए, जो लॉग्स अपने बने हुए हैं और न्यू मशीनें आ रही हैं, काम अपना बढ़ता जा रहा है। श्री जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, गौ माता की कृपा से आज अपने हमारे 2 भी प्लांट चल रहे हैं, देख सकते हो आप। और दिखाइए इधर, ये उधर आप देख रहे होंगे 5 एकड़ में प्लांट है, जो अपना स्थान है। स्थान का भी हम आपको लोकेशन दे देते हैं, मथुरा उत्तर प्रदेश बरसाना में अपना प्लांट है। ठीक है, तो भाइयों आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।